हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 16 ऑफ टेलीप्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम सेल रिटर्न करते हैं। उससे पहले वाले सेशंस में हमने कर रखा है कि किस तरीके से सेल करते हैं, किस तरीके से परचेज करते हैं, किस तरीके से परचेज रिटर्न करते हैं। ये सारी चीजें अभी तक हमने सीख रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेस। मतलब जब हम परचेज करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सप्लायर को ऑर्डर देते हैं। क्या करते हैं? हम अपने सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मंगानी है। उसके बाद जो सप्लायर होता है उसे एज अ सेल्स ऑर्डर की तरह नोट डाउन करता है। वो हम सेल्स प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से सेल्स का प्रोसेस होता है। अभी हम पूरा परचेज का प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखोगे परचेज के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम परचेज ऑर्डर को हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब परचेज ऑर्डर देते हैं, किसको? अपने सप्लायर को देते हैं। उसके बाद जब सप्लायर हमें गुड्स भेजता है तो एक तरीके से क्या देता है, चालान के थ्रू गुड्स को भेजता है। मतलब रिसिप्ट नोट्स को आप चालान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालान के थ्रू जो आइटम्स आता है उसे हम रिसिप्ट नोट्स बोलते हैं। मतलब जब आप गुड्स को रिसीव कर लोगे तो उसके साथ जो आता है एक रिसिप्ट नोट्स आता है। तो उसको रिसिप्ट नोट्स हम किस तरीके से बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो सप्लायर होता है आपको बिल जनरेट करता है। जब सारे आइटम्स फाइनल हो जाते हैं कि ये आइटम्स आपके पास गया है तो उसके बाद आप लास्ट में बिल को जनरेट करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जो कि बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं कि सबसे पहले ऑर्डर देती हैं, उसके बाद गुड्स को रिसीव करती हैं, गुड्स ओके है तो उसके बाद जो है परचेज बिल को जनरेट करती हैं। जरूरी नहीं है कि इस प्रोसेस को सभी फॉलो करें, लेकिन जो ये प्रोसेस होता है आप चाहे तो डायरेक्टली परचेज ऑर्डर बना के डायरेक्टली बिल बना सकते हैं। आप चाहे आप तो रिसिप्ट नोट बना के डायरेक्टली बिल बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की नीड क्या है उसके हिसाब से। तो जो यहाँ पर देखोगे परचेज ऑर्डर, इसका इम्पैक्ट आपका कहीं पर भी नहीं पड़ता। ना तो अकाउंट्स पे पड़ता है, ना तो इन्वेंट्री पे पड़ता है। ये केवल एक तरीके से रिकॉर्ड के पर्पज से होता है कि हमने किस सप्लायर को कितना ऑर्डर दे रखा है। जो रिसिप्ट नोट होता है इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है अगर रिसिप्ट की एंट्री करते हैं तो इट मीन्स आपने गुड्स को रिसीव कर लिया। इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है? आपकी इन्वेंट्री पे पड़ता है रिसिप्ट नोट्स का। और जब परचेज बिल बना लेते हैं तो आपका अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये अभी जब हम प्रोसेस को देखेंगे टेलीप्राइम के अंदर तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो रिसिप्ट नोट को हम क्या बोलते हैं? चालान भी बोलते हैं। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन वर्जन है, इसी वजह से। अब यहाँ पर देखोगे तो कौन सी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम किस कंपनी में काम कर रहे थे, RSM एजुकेशन 30 में काम कर रहे थे, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर कर लेते हैं, ये ओपन हो गई। इसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, जैसे हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देख रखा है। अब हमें ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? परचेज ऑर्डर बनाना है। तो कहाँ से बनाएंगे? उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ता है? बाउचर्स में जाना पड़ेगा। बाउचर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे, कहाँ पर? परचेज पर जाते हैं। क्योंकि अभी हमें परचेज तो नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है? परचेज ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पर देखोगे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है कहीं पर। तो कहाँ पर दिखता है? इसके लिए आप कंट्रोल के साथ जो है प्रेस करते हैं क्या? F9 परचेज ऑर्डर के लिए। और यहाँ पर देखोगे तो रिसिप्ट नोट्स के लिए क्या प्रेस करते हैं? ऑल्ट F9, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है। तो हमने प्रीवियस वाले सेशंस में ये भी सीख रखा है कि डबल लाइन होती है तो क्या प्रेस करना होता है, और सिंगल लाइन होती है तो क्या प्रेस करना होता है। तो डबल लाइन के साथ आपको कंट्रोल प्रेस करना होता है, सिंगल लाइन के साथ आपको ऑल्ट प्रेस करना होता है, और जहां लाइन ना हो उसके साथ डायरेक्टली आपको की प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर देखोगे परचेज ऑर्डर का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ये हाईलाइट नहीं होता है, ये हाइड होता है, दिखता नहीं है आपको। उसका रीजंस क्या होता है परचेज ऑर्डर का, तो ये भी देख लीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि परचेज ऑर्डर का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आता, तो उस कभी कभार जो है वो बाउचर्स इनेबल नहीं होता, एक्टिव नहीं होता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गो टू में जाना पड़ेगा। ऑल्ट जी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे गो टू में जाते हैं आप कहाँ पर जाएंगे? बाउचर्स में जाएंगे। आप बाउचर्स में जाने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? ऑल मास्टर्स में जाना पड़ेगा। तो ऑल मास्टर्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अभी मुझे कहाँ पर जाना है? बाउचर्स में जाना है। तो बाउचर्स में जाने के लिए आप यहाँ पर बाउचर टाइप पे क्लिक करेंगे। कौन सा बाउचर था जो अगर ना दिख रहा हो तो आप उस पर जाएंगे। जैसे मान के चलिए मुझे अभी किसका परचेज ऑर्डर देखना था, तो परचेज ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे कभी कभार क्या होता है, एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप में नो होता है। तो अगर आप वहां पर नो कर दोगे तो नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर भी नो कर देता हूँ। नॉर्मली अगर बाय डिफॉल्ट ऑन करते हैं तो ये ऑफ ही रहता है, मतलब नो ही रहता है, एक्टिव नहीं रहता है बाय डिफॉल्ट परचेज ऑर्डर। तो इसे आपको इनेबल करना पड़ता है। तो जैसे मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल A के साथ सेव कर दिया। कर देते हैं बैक यहाँ पर।
दोबारा से हम आते हैं परचेज पे, मैंने स्केप करके यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आगे दोबारा जाते हैं बाउचर्स पर, यहाँ पर वी प्रेस किया और यहाँ पर जाओगे F9 के अंदर, तो यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है, हाइड दिखा रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। तो आप परचेज ऑर्डर नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, वो इनेबल करना पड़ेगा। यही रीजन होता है जो कि हाइड होता है। क्या रीजन था, आपको बाउचर्स के अंदर एक्टिवेट नहीं कर रखा है परचेज ऑर्डर बाउचर्स को। तो आप कहाँ पर जाएंगे, गो टू के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पर ऑल मास्टर्स पे जाएंगे आप, यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऑल मास्टर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बाउचर टाइप में जाना है और हमारा कौन सा बाउचर था, यहाँ पर हमारा बाउचर था यहाँ पर परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर मतलब जो भी बाउचर्स आपको ना दिख रहा हो उस पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक बार चेक करना है कि एक्टिवेट है या नहीं है, उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और सेव करने के लिए कंट्रोल ए का यूज कर देंगे, तो ये सेव हो गया। अभी मैं बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ यहाँ पर, और आ जाएंगे आप डायरेक्टली कहाँ पर, क्योंकि मैं यहीं से गो टू पे गया था, तो इसी तरीके से आप बैक हो जाएंगे आप। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर परचेज ऑर्डर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल F9 का यूज कर सकते हैं, या फिर आप परचेज पे जाकर यहाँ पर परचेज ऑर्डर पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर देखोगे आप क्या आ गया, परचेज ऑर्डर का बाउचर्स यहाँ पर इनेबल हो गया है। तो अब चलिए यहाँ पर एक परचेज ऑर्डर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पार्टी। आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर है तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी के साथ क्रिएट कर लेंगे। तो मैं मान के चलिए एक पार्टी भी बना लेता हूँ, SN गुप्ता करके मैं यहाँ पर एक पार्टी बना लेता हूँ। राइट, यहाँ पर एक SN गुप्ता ले लिया हमने यहाँ पर पार्टी का नाम। उसके बाद किस ग्रुप्स के अंदर आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सन्डे क्रिएटर्स के अंदर आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो सप्लायर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, क्रिएटर्स के अंदर बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल को आपको यस कर देना। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है, तो मुझे इसको ज्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल ए हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया। कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाता है। अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशंस, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। ऑर्डर किसके थ्रू जाएगा आपका, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे क्या दिखाता है, आपको पार्टी की डिटेल्स दिखाता है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस वगैरह एंटर नहीं किया था, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है। आप यहाँ पर अगर एड्रेस वगैरह एंटर करेंगे तो डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ सेव, और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 2 आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दूसरा ऑर्डर से पहले हमने एक ऑर्डर जनरेट कर रखा था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप चेंज करना चाहें ऑर्डर नंबर, तो आप यहाँ पर अपने अनुसार भी एंटर कर सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको परचेज का लेजर सिलेक्ट करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो परचेज ऑर्डर का इंपैक्ट होता है वो कहीं पर भी नहीं पड़ता, ना तो अकाउंट्स पे पड़ता है, ना तो आपकी इन्वेंटरी पे पड़ता है। मैं भी आपको उसका इंपैक्ट भी दिखाऊंगा। यहाँ पर परचेज अकाउंट बना लेंगे, कौन से ग्रुप्स के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर बना लेंगे। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी सीख रखा है। परचेज सेल किस तरीके से करते हैं तो उसके अंदर हमने सीखा था। अब यहाँ पर आइटम्स ले लेते हैं, कौन सा आइटम्स है। तो मैं यहाँ पर एक आइटम ले लेता हूँ। मान के चलिए स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो दिख जाएगा कि कितने आइटम्स हैं आपके पास। जो भी आइटम्स आप ऑर्डर देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान के चलिए मैं जो ऑर्डर देना चाहता हूँ, मोबाइल कवर ही देना चाहता हूँ। अभी कितनी क्वांटिटी है आपके पास, 106 है। मुझे मान के चलिए 206 क्वांटिटी चाहिए, 100 क्वांटिटी की और जरूरत है मुझे अभी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैंने मोबाइल कवर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर कौन सी लोकेशन पर आप ये रखना चाहते हैं, मतलब अगर आपने लोकेशन इनेबल कर रखा होगा तो आपको दिखाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर जो लोकेशन करना चाहता हूँ, अभी शॉप नंबर 2 के अंदर कोई भी आइटम्स नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये शॉप नंबर 2 के अंदर आए। तो मैं शॉप नंबर यहाँ पर 2 पर कर लेता हूँ। गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है। नहीं देखा तो प्ले लिस्ट ऑन कर लेंगे, तो आपको सीरीज में सारी चीजें दिखते हुए आ जाएंगी। सारे टॉपिक्स, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैंने यहाँ पर लेते हैं शॉप नंबर 2, और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, मान के चलिए मुझे 100 क्वांटिटी की जरूरत है। और इसके अंदर शॉप नंबर 2 के अंदर एंटर कर देते हैं। क्या रेट है, 600 के हिसाब से है, क्योंकि प्रीवियस हमने 600 के हिसाब से ही परचेज किया था। बट अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक लोड हो जाता है जो भी आपने लास्ट रेट पर परचेज किया होगा। एंटर कर देते हैं यहाँ पर, एंटर कर देना है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसे एंटर कर देना है यहाँ पर। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ। अगर आप सीरीज वाइज देखते हुए आएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंटर कर दोगे आप यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको CGST और HST का लेजर ले लेना है, अगर आप यहाँ पर अप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ CGST कितना है आपका, ये आप यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। अब जैसे किस तरीके से CGST का लेजर्स बनाते हैं, कैसे HST का लेजर्स बनाते हैं, ये भी हमने प्रीवियस वाले सेशंस में कर रखा है। तो इसमें कुछ डाउट हो तो
आप जाकर वो देख सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, एडजस्ट भी हो गया और एंटर करके आपको सेव कर देना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। मैं इसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर 106 क्वांटिटी था आपका मोबाइल कवर के अंदर और इसमें भी हमने नई पार्टी बनाई तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। नरेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और यहाँ पर टोटल जो ऑर्डर आपने दिया है वो कितने का बैठ रहा है, 17,800 रुपए का आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। किसके साथ, कंट्रोल ए के साथ, या आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया है। मान के चलिए मुझे लेजर्स का देखना है कि भाई लेजर के अंदर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ा। तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर गो टू के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आप कहाँ पर जाएंगे, लेजर्स बाउचर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखोगे लेजर बाउचर्स को क्लिक करना है। यहाँ पर क्या था, SN गुप्ता था यहाँ पर, तो SN गुप्ता को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखोगे अभी यहाँ पर लेजर्स के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ है। और उसके साथ अगर आप इन्वेंट्री देखना चाहते हो तो इन्वेंट्री भी आप देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। यहाँ पर दोबारा से जाएंगे गो टू के अंदर। यहाँ पर मुझे स्टॉक समरी चेक करनी है, तो उसके लिए आप स्टॉक समरी पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जैसे आप स्टॉक समरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखोगे तो मोबाइल के अंदर आओगे, हमने ग्रुप बना रखा है। तो यहाँ पर अभी कितना दिखा रहा है, 106 ही क्वांटिटी दिखा रहा है, क्योंकि इसका भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ है किसका, ऑर्डर का। अब हम चलते हैं, बनाते हैं चालान, मतलब रिसिप्ट नोट्स। तो रिसिप्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैक कर देंगे, बैक कर देंगे। और यहाँ पर बाउचर्स में जब जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे, क्योंकि हम रिसिप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑल्ट F9 का यूज कर सकते हैं रिसिप्ट नोट के लिए। यहाँ पर देखोगे रिसिप्ट नोट के लिए आप ऑल्ट F9 का यूज करेंगे, या आप क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अब एंटर करते हैं, मतलब जो परचेज ऑर्डर दिया था आपने, आप वो रिसीव कर लिया है आपने, तो उसके साथ जो रिसिप्ट नोट आएगा वो यहाँ से नोट डाउन करेंगे। तो रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 02 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर एंटर कर देते हैं कौन से डेट में आपने यहाँ पर रिसिप्ट किया है, वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे पार्टी का नाम, कि पार्टी का नाम क्या है, किससे आपने रिसिप्ट किया। तो हमने ऑर्डर किसको दिया था, यहाँ पर SN गुप्ता को दिया था, तो SN गुप्ता यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो ऑटोमेटिक लोड हो जाए, मुझे उसमें कुछ करना ना पड़े, ना तो मुझे लेजर सेलेक्ट करना पड़े, ना तो आइटम सेलेक्ट करना पड़े, वो ऑटोमेटिक लोड हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पर देखोगे तो कौन सा ऑर्डर है आपका, देखोगे यहाँ पर जितने भी ऑर्डर आपने SN गुप्ता को दिए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। अगर कोई और भी ऑर्डर आपने दिया होता तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते। तो फिलहाल मेरे पास एक ही ऑर्डर था, तो मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको हम क्या कर देंगे, कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। यहाँ पर इसको भी आपको कंट्रोल ए के साथ सेव कर देना है। तो यहाँ पर देखोगे ऑटोमेटिक लोड हो गया जो हमने SN गुप्ता को ऑर्डर दिया था। तो इसमें अगर कुछ मान के चलिए उन्होंने कितना, हमने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, उन्होंने मुझे 90 दिया है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसका, 02 है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा कितनी क्वांटिटी है, वो आप 90 है तो 90 यहाँ पर एंटर कर देंगे, अपने अनुसार कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने कहा कि एज इट इज उन्होंने मुझे शेयर कर दिया, कितना 100 क्वांटिटी की जरूरत थी तो 100 क्वांटिटी उन्होंने मुझे दे दिया है। तो इसको इस तरीके से आप सेव भी कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे यहाँ पर। और इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सेव करना है। अगर एंटर करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे। इसको सेव करने के लिए हमने क्या प्रेस किया, यहाँ पर कंट्रोल ए का यूज कर देंगे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आपको अगर कुछ इसमें चेंज नहीं करना तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट जैसे ही कर देंगे आप यहाँ पर, तो देखोगे अब जो इन्वेंट्री का इंपैक्ट आएगा कितना आएगा आपका यहाँ पर, तो देखोगे तो अब इसका इंपैक्ट कहाँ पर आएगा, आपका इन्वेंट्री पे आएगा, अकाउंट्स पे नहीं आएगा। तो अगर इन्वेंट्री देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। कैसे देखेंगे, मैंने बताया रिपोर्ट देखना है तो गो टू में जाइए, बड़ा ही सिंपल है आपको। और यहाँ पर देखोगे इन्वेंट्री की रिपोर्ट, आप स्टॉक समरी में जाएंगे, आप यहाँ पर एंटर कर देंगे आप यहाँ पर, और मोबाइल में जाएंगे आप यहाँ पर, तो देखोगे आपके पास कितना दिखा रहा है, 206 दिखा रहा है, क्योंकि पहले कितना था, 106 थे। 100 क्वांटिटी हमने रिसीव कर लिया है, और तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 106 क्वांटिटी दिखा रहा है। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। और अगर अब देखना है किसका, मुझे लेजर्स में, क्योंकि लेजर्स में कोई इंपैक्ट आया है या नहीं आया है, तो गो टू में जाएंगे आप यहाँ पर। कहाँ पर जाते हैं, मैंने बताया लेजर्स बाउचर्स में जाओगे आप यहाँ पर, और लेजर्स बाउचर्स के अंदर हम जो भी लेजर्स होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। SN गुप्ता था, SN गुप्ता को हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे अभी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि जो रिसिप्ट नोट का इंपैक्ट होता है वो केवल आपकी इन्वेंट्री पे फर्क पड़ता है। और ये रिसिप्ट नोट बनाते क्यों है, जैसे मान के चलिए कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आइटम्स की जरूरत होती है और हम नहीं चाहते कि बार बार मुझे बिल जनरेट करना पड़े, तो वो रिसिप्ट नोट के थ्रू आइटम को भेज देते हैं। एक रिसिप्ट नोट के थ्रू नहीं होता तो दूसरा, जैसे आइटम्स पूरा नहीं होता है तो दूसरी बार भी क्या करते हैं, वो आइटम को भेज देते हैं किसके थ्रू, रिसिप्ट नोट्स के थ्रू, ताकि आपकी जो इन्वेंट्री हो वो मेंटेन होती रहे आपकी। और बाद में जब फाइनल हो जाए वर्क तो उसके साथ एक बिल जनरेट कर देते हैं, ताकि आपको एक ही बिल जनरेट करना पड़े, बार बार बिल को जनरेट ना करना पड़े। तो इसलिए आप जो है रिसिप्ट नोट भी बनाते हैं, या आप इसे चालान भी बोल सकते हैं कि चालान बनाते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्या बनाने, बिल बनाने हम जा रहे हैं। या एक आध रिसिप्ट नोट और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे कि मान के चलिए अभी मैंने डायरेक्टली कॉल किया उनको कि भैया मुझे एक आइटम्स और भिजवा दीजिए, यहाँ पर कोई आइटम्स है, तो डायरेक्टली कॉल करके
उन्होंने क्या किया, भेज दिया आइटम्स। तो जो आइटम्स आ जाएगा रिसिप्ट नोट के थ्रू, तो आप डायरेक्टली रिसिप्ट नोट कर सकते हैं यहाँ पर, या आप ऑर्डर के थ्रू बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर के थ्रू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो है रिसिप्ट नोट नहीं बना रहा हूँ, आप चाहें तो बना सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अब हम चलते हैं, जो ये रिसिप्ट नोट बनाया है इसको हमें क्या करना है, परचेज बिल में हमें कन्वर्ट करना है। तो परचेज बिल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली F9 प्रेस करेंगे और परचेज वाउचर्स के अंदर आ जाएंगे। मतलब उन्होंने, आपने गुड्स रिसीव कर लिया, अब उसके बाद क्या करते हैं, वो बिल रेज करते हैं। तो बिल रेज करते हैं तो आप जो है यहाँ पर डायरेक्टली इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी सप्लाई इनवॉइस नंबर रहेगा, मतलब जो बिल भेजा होगा उस पर जो बिल नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मान के चलिए जो बिल नंबर था वो 002 करके था, तो मैंने 002 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर डेट कौन सी डेट थी इनवॉइस पर, मतलब किस डेट को उन्होंने इनवॉइस भेजा था, वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा यहाँ पर कौन सी पार्टी थी, SN गुप्ता थी, तो SN गुप्ता यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब देखोगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि जो रिसिप्ट नोट बनाया था वो क्या था, ये वाला रिसिप्ट नोट था। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जितने भी आपने रिसिप्ट किए होंगे इस पार्टी से उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखा देगी, ताकि अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अगर और कोई भी रिसिप्ट नोट है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, एक ही बनाया था हमने, अगर और होते तो मल्टीपल रिसिप्ट नोट को एक ही में कन्वर्ट कर सकते थे परचेज बिल के अंदर, तो आपको बार बार बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दिया यहाँ पर, और कंट्रोल A प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल A आपको यहाँ पर भी प्रेस कर देना है। आप यहाँ पर देखोगे तो वही आइटम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर लोड हो गया, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सेव कर देना है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है अगर कुछ चेंजेस नहीं करना है तो। यहाँ पर खैर एक ही आइटम से, कभी कभार बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो आप उस केस में जो है अगर कुछ चेंजेस है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर देंगे, या एंटर एंटर करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पे क्लिक किया और एक्सेप्ट हो गया आपका। तरीके से जो है परचेज प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ मैं। इम्पैक्ट आप देखोगे तो कहाँ पर जाओगे, गो टू में जाते हैं। सबसे पहले हम लेजर्स पर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो आप लेजर्स वाउचर्स में जाएंगे, आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर कौन सी पार्टी थी, SN गुप्ता थी, तो SN गुप्ता पे जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 70,800 रुपए आपका जो है पे करना है, मतलब पेमेंट करना है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमें कैसे पता चला सर कि ये हमें पे करना है, क्योंकि जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड है। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है कि अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस होता है इट मीन सबको क्या करना है, पे करना है, और डेबिट साइड में होगा तो इट मीन हमको रिसीव करना है। तो यहाँ पर 70,800 रुपए आपको पे करना है। तो परचेज बिल जब बनाते हैं तब इसका अकाउंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इन्वेंट्री पे भी पड़ी होगी, हाँ बिल्कुल, वो तो हमने रिसिप्ट किया था तभी आपका उस पर इम्पैक्ट पड़ गया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, गोटू में जाएंगे आप डायरेक्टली, और गोटू में जाने के बाद फिर कहाँ पर जाएंगे आप, स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर इसको कई तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब यहाँ पर देखोगे मोबाइल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर मोबाइल के पर, तो 206 क्वांटिटी आपका दिखा रहा है, पहले कितने था, 106 क्वांटिटी था। तो इस तरीके से आप जो है परचेज ऑर्डर और चालान को, मतलब रिसिप्ट नोट्स को हम बिल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको सेल का प्रोसेस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। किस तरीके से अगर आप कोटेशंस बनाते हैं, कैसे हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, किस तरीके से चालान बनाते हैं, किस तरीके से बिल बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले सेशंस में करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर इसमें कुछ और भी जानना चाहते हो, या कुछ और भी क्वेरीज हो, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, परचेज ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमने सीखा कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, रिसिप्ट नोट्स क्या होता है, परचेज बिल क्या होता है, किस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये भी सीखा कि परचेज ऑर्डर किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर क्रिएट करते हैं, रिसिप्ट नोट किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर क्रिएट करते हैं, और कैसे हम परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट को जो है परचेज बिल में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स ऑटो लोड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।